जय हिंद। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, उच्च विद्यालय है, और जो यहाँ के संचालक है श्रीमती मीनाक्षी जैन, और गांव के जो मौजूदा सरपंच श्री सुरेश कुमार का, और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे अंकल कृष्ण जी का, और मेरे छोटे भाई डॉक्टर प्रदीप नैन का, और सभी अध्यापक साथियों का। तो जो समाज सेवा होती है वो एक समाज के लिए पिलर का काम करती है। जो डॉक्टर प्रदीप नैन है और मेरे पिता तुल्य है मेरे अंकल जी कृष्ण नैन है, जो इन लोगों ने इतनी अच्छी पहल की है कि अभी अपने गुरुजी ने बोला कि बहुत बड़ी बात है कि सर बहुत सारे समाज सेवी आते हैं, वो सर्दी के बाद ये चीजें करते हैं। तो सर ने बिल्कुल अच्छी बात बोली, भाई सर्दी से पहले हम लोग ये चीज उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता थी। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं अंकल जी का और मेरे छोटे भाई डॉक्टर प्रदीप नैन का। और ये तो एक छोटी ही शुरुआत है। मैं तो कई बार देखता हूं वो जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, जिन इंसान ने इस चीज के लिए आगे आगे, भाई जिसने अपना ब्लड ही, अपना खून ही दान कर दिया, वो सबसे बड़ा दान कर दिया। अपने हॉस्पिटल में एक साल में 2 बार 3 बार 4 बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। तो मैं नहीं मानता कि अपने क्षेत्र में डॉक्टर प्रदीप नैन और मेरे पिता तुल्य हमारे कृष्ण नैन जैसा कोई कार्य करा होगा। तो कल मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे स्कूल में जाना है और बच्चों को मोटिवेट और कुछ जो उनकी आवश्यकता चीज सामग्री है, जैसे भाई स्वेटर वगैरह है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके आनी है। तो बहुत अच्छी पहल है। तो मैं पूरे के पूरे विद्यालय प्रांगण की तरफ से और मेरी तरफ से, तो मैं तो सर का और मेरे पिता तुल्य अंकल जी का धन्यवाद करता हूं कि इस मुहिम में आप लोग बड़े बढ़ चढ़कर हमेशा भाग लेते हो। और मैं गांव के सरपंच को भी मैं उसका छोटा भाई होने के नाते एक मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 12 साल से वैल्यू प्लस कैंपस नरवाना में है। नरवाना विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा नहीं है, एक सिंगल गांव भी ऐसा नहीं है जहां से बच्चा पढ़कर सरकारी नौकरी नहीं लगा हो। एक सिंगल गांव ऐसा नहीं है। तो मैं सरपंच महोदय को एक मैसेज देना चाहूंगा छोटे भाई के रूप में, मैं उसका छोटा भाई हूं। सरपंच चाहे तो अपने गांव की दिशा और दशा बिल्कुल चेंज कर सकता है। 5 साल का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। एक छोटी ही शुरुआत की जाए तो अपने गांव की दिशा और दिशा बिल्कुल चेंज कर सकता है। आप लोग गूगल पर सर्च करना, फोन निकालकर गूगल पर सर्च करना कि हिवरे बाजार। हिवरे बाजार एक गांव है जिसका सरपंच पोपट राव है। जिसका सरपंच क्या पोपट राव। और हिवरे बाजार कहां पर? अहमदनगर जिले में। अहमदनगर जिला कहां पर? महाराष्ट्र में। उस गांव को देखने के लिए अमेरिका से, ब्रिटेन से, न्यूजीलैंड से लोग आते हैं, रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए आते हैं। उस गांव के सरपंच ने, पोपट राव ने, अपने गांव की तस्वीर को चेंज करने का काम किया है। और मैं आग्रह करता हूं सभी के सभी अध्यापक साथियों का कि अध्यापक साथी यदि मनना है तो उस सुपर 30 के आनंद कुमार की तरह मनो। कि आनंद कुमार ने एक छोटी ही पहल करी थी सुपर 30 की। वो आनंद कुमार जो बिहार से बिलोंग करता है, जिसको हम अपने एरिया में, कोई हमारे गांव में अपने एरिया में जीरी लगाने के लिए आता है, हम एक शब्द यूज करते हैं बिहारी। वो बिहार से ही है आनंद कुमार, जिसने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को चेंज कर दिया। जो आनंद कुमार ने सुपर 30 का बैच निकालकर हिंदुस्तान से AIT PMT में बच्चे ले जाने का काम किया है। तो मैं सभी अध्यापक साथियों से अनुरोध करता हूं, सरकार की तरफ से हमको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों ने क्या मिलता है? बच्चों का भविष्य मिलता है। मैं सभी के सभी अध्यापक साथियों से आपका छोटा भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते आग्रह करता हूं, एक शुरुआत एक से भी की जा सकती है। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं ना, हमको पैसे नहीं दे रहे हैं, अपना भविष्य दे रहे हैं। जो इंसान अपना भविष्य अपने को दे देता है ना, अपने ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है। तो मैं सभी के सभी, जो मेरी बहन के रूप में जो अध्यापक साथी हैं, जो मैडम है, और अध्यापक के रूप में मेरे बड़े भाई, मैं उनसे आग्रह करता हूं, जी जान लगाकर अपने गांव की तस्वीर चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये मत सोचो कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। हम लोग ये सोचे कि इन बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। सरकारी और प्राइवेट कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता हमारी सोच कितनी है। कोई मैटर नहीं करता कि कोई बच्चा कमजोर समुदाय से है, कमजोर दिमाग का। मैटर करता हम लोग कितना बच्चों को दे पा रहे हैं। जब 2011 में एक वैल्यू प्लस की शुरुआत की थी नरवाना में कोचिंग सेंटर की, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, अब कौन कोचिंग लेने के लिए आएगा।
कौन सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा? क्योंकि 2011 का वो दौर था जब हरियाणा में लिखित परीक्षा नहीं होती थी, जब हरियाणा में ना सरकारी नौकरी के लिए फार्म नहीं अप्लाई होते थे, चंडीगढ़ से चिट्ठी चलती थी और वहां से सिलेक्शन हो जाता था। लोगों ने मजाक उड़ाया था जी, वो दौर मेरे को याद है जब मजाक उड़ाया था 1 जनवरी 2015 में वैल्यू प्लस ने लाइब्रेरी की शुरुआत करी थी। लोगों ने कहा था कौन लाइब्रेरी में पढ़ेगा? आज गांव गांव में लाइब्रेरी है, आज माहौल चेंज हो गया है। बस हम लोगों ने क्या, किसकी जरूरत होती है? शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। मजाक उड़ाया गया था लाइब्रेरी में कोई नहीं आएगा। आज सरकार ने भी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी इस चीज को पकड़ा है कि गांव का जो विकास हो सकता है वो शिक्षा से हो सकता है, और लाइब्रेरी की वो मुहिम है सर ने भी चलाने का काम किया है। मैं तो सभी अध्यापक साथियों से और गांव के सरपंच से अनुरोध करता हूं, इस गांव को, इन बच्चों को बच्चा ना समझकर गांव का भविष्य और देश का भविष्य समझने का काम करे। तो मैं फिर से शुक्रगुजार करता हूं पूरे के पूरे टीम का, अध्यापक साथियों का और सरपंच का, और मेरे छोटे भाई डॉक्टर प्रदीप नैन का, और मेरे पिता तुल्य कृष्ण जी का, जिन्होंने मेरे को आज यहाँ पर इस मंच पर बोलने का मौका दिया और यहाँ पर आमंत्रित किया। तो कोई भी बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, जैसे 9वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा है, वो वैल्यू प्लस में हम लोगों ने, मैंने अभी एक मुहिम की शुरुआत की है 199 रुपए में, ध्यान से सुनना, 199 रुपए में बच्चे को 1 साल तक सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस है, 199 रुपए में 1 साल तक पढ़ाया जाएगा। ये 199 रुपए भी मेरे खाते में नहीं जाएंगे। ये 199 रुपए क्या होता है? ये टोल होता है। ये 199 रुपए क्या होता है? जिसके ऊपर हम लोग क्लास देंगे ना, उसका टैक्स होता है। 199 रुपए में 14 टीचर आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाएंगे, और इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2023 में की गई थी। पूरे हिंदुस्तान की एक मुहिम है। इसका मुख्य उद्देश्य था, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार की लड़की, वो पढ़ नहीं सकती, वो खेतों में काम करती है। एक गरीब परिवार की लड़की जो एससी समुदाय से है, एसटी समुदाय से, वो खेतों में चारा लेने के लिए जाती है। 1 मन का भुट्टा वो खेतों में से पाड़ के लेके आती है और घर पे वो सिर पर लेके आती है, तो वो कैसे पढ़ पाएगी? उसकी बॉडी पेन करती है। जिस कारण से गरीब बच्चे के लिए, गरीब परिवार के लिए मैंने इसकी शुरुआत की ऑनलाइन वैल्यू प्लस कैंपस की ऐप प्ले स्टोर पर आई हुई है। मात्र 199 रुपए में 14 से 15 टीचर सुबह 9:30 से लेकर रात के 9 बजे तक पढ़ा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत करी है। अब शिक्षा पर सबका अधिकार होगा, अब शिक्षा पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। वैल्यू प्लस कैंपस की शुरुआत है। और जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, यह सरपंच महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपके गांव में भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। यदि कोई गरीब परिवार का बच्चा 199 रुपए भी नहीं दे सकता, उसकी पे मैं मेरी जेब से करूंगा। तो मैं तो दोबारा से फिर ज्यादा समय न लेते हुए, शिक्षा एक वो सबसे बड़ा साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने समाज की, अपने देश की और अपने परिवार की सूरत बदल सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत माता की।